अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 22 फरवरी 2023 और सुबह के ये जो मनाजर आप देख रहे हैं, ये फजर की नमाज से कबल के मनाजर हैं। और आप देख सकते हैं कि आज क्योंकि वर्किंग डे है, जिस दिन वर्किंग डे होता है तो इस वक्त कितना रश होता है सड़कों पे। लोगों का जो काम का आने जाने का, गाड़ियाँ इशारों पे वेट कर रही होती हैं। साथ जो एक नई चीज़ आप देख रहे हैं, ये पिछले जितने दिनों में भी आपने मेरे साथ सुबह ये मनाजर देखे, इतनी ज़्यादा धुंध, इतनी ज़्यादा फॉग आपने नहीं देखी होगी। अब ये किस चीज़ की अलामत है, खुदा ताला बेहतर जानता है। पाकिस्तान में जब हम जाया करते हैं सर्दियों में, तो वहाँ मोटरवे जो है वो बाज़ औक़ात बंद हो जाती है कि धुंध बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखना जो है 5 मीटर से ज़्यादा मुमकिन नहीं। वहाँ ये सुनने में आता है कि ये जो धुंध है, जो ये वो फ़ज़ा के अंदर जो गंद है, जिसकी वजह से ये धुंध ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन यहाँ यूरोप के अंदर फ़ज़ा में गंद, जिस तरह चाइना के अंदर कहा जाता है, इंडिया के शहर हैं बड़े बम्बे वगैरह, ये कोई तस्वर नहीं है इसका कि ये उसकी वजह से हो सकती है। और वो वाली तो वैसे भी दिन के वक्त अंधेरा कर देती है इतनी ज़्यादा वो। ये गालबन कोई मौसम की तब्दीली, कोई चेंजिंग, एकदम अचानक जब चेंज हो रहा होता है या सर्दी आनी होती है। वो काफ़ी दिन यहाँ वो मौसम बड़ा अच्छा रहा है, पॉजिटिव टेम्परेचर रहा है, प्लस में शायद। बहरहाल आज जो बात ख़ास करने वाली वो ये है कि हमारे एक जो दोस्त फ्रैंकफर्ट में, जब से हम फ्रैंकफर्ट में आए, हमने उनको देखा यहाँ कि वो जब भी कोई प्रोग्राम, जमात का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ उनको हमने एक नुमाया हैसियत के साथ देखा कि वो नारे लगवाने में, नज़्मो ज़ब्त में ड्यूटी देने की। यानी जब भी कोई प्रोग्राम है जहाँ ज़्यादा लोग जमा हैं, तो वहाँ खामोशी करवाना, वहाँ लोगों हाथ में स्पीकर पकड़ा होता है, वो जो माइक्रोफोन, और उस पर ऐलानात कर रहे होना, कभी ये दोस्त जो हैं खामोशी इख्तियार करें, दोस्त हाल के अंदर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसी तरह जब कोई वकार अमल का प्रोग्राम हो रहा होता था, यानी कि कोई ड्यूटी कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है, वहाँ कुर्सियाँ लगनी हैं, टेबल लगने हैं, या कालीन डाला, वहाँ भी हमने उनको देखा अक्सर कि वो अपनी मज़ाहिया तबीयत के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे होते थे। कोई ना कोई चुटकुला, कोई ना कोई लतीफ़ा सुना के लोगों के चेहरों पे हंसी बखेर देना। मतलब ये ऐसा वजूद कि जिसके ज़रिए तमाम लोग, अगर वो किसी टेंशन में मुब्तला हैं या वो कोई थकावट का शिकार हो रहे हैं, तो वो ऐसा कोई लतीफ़ा सुनाते थे, कोई ऐसी बात सुनाते थे कि सारे लोग हंसी खुशी, वो क्या कहते, जज्बा जवान हो जाना और फिर लग जाना। फिर उनका ये है कि वो अक्सर ऊंची आवाज़ में सुनाया करते थे बाज़ वाक़यात। ये बाज़ ऐसी चीज़ें मुझे कल जब मैंने उनकी वफ़ात की इतला शेयर की दोस्तों के साथ, तो 2-3 जगहों से फ़ोन आए बाकायदा, और उन्होंने एक तो ये इज़हार किया कि भी आपकी इतला की वजह से हमें ये पता चला है कि वो शख्स जो एक रौनक थी मुख्तलिफ़ जलसों की, इज्तिमाओं की, प्रोग्रामों की, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें तो कोई इतला नहीं मिली। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने उनकी जो खूबियाँ बयान की फ़ोन के ऊपर में, ये व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए। कहीं क्या, मुझे तो नहीं पता था कि हमबर्ग के करीब कई इलाके में भी ये रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने उनकी जो दोस्त वहाँ उनसे मिले। पाकिस्तान से वो कोई गालबन 80s के बीच में, 80s दौर में आए थे, तो वो उनकी फिर भी बातें वो रिपीट कर रहे थे कि क्या उनमें खूबियाँ थी। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जब कोई शख्स बड़ा होता है, उसको सेंस हो जाती है जवान, तो वो कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला अंजाम बिल खैर करे।
अंजाम बिल खैर की दुआ। अब अंजाम बिल खैर जो है उसको अगर गौर करें, मेरी नज़र में एक तो हम पहले हमेशा ये सुनते रहे हैं कि अल्लाह ताला चलते फिरते ले जाए और किसी पे मोहताजी ना देखनी पड़े। एक तो हम ये देखते हैं। मैं समझता हूँ कि अंजाम बिल खैर में एक चीज़ शायद ये भी काउंट हो सकती है कि जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है, उसके जाने पे लोग गमगीन होते हैं और उसकी जो खूबियाँ उसके अंदर थी उन खूबियों का बारहा इजहार करते हैं कि ये शख्स फलां फलां खूबियों का मालिक था, इसने ये चीज़ें अपनाई हुई थी जिसकी वजह से हम फैज़याब होते रहे, जिसकी वजह से हम ये फ़ायदा उठाते रहे। और जब ये अक्सरियत लोगों की इस तरह इजहार करती है किसी जाने वाले के मुतल्लिक, तो ये भी अंजाम बिल खैर की शक्ल में आ जाता है कि एक शख्स जो जाने के बाद भी अच्छे नाम के साथ याद किया जाए। मेरा ये एक ज़ाती नुक्ता ज़ाती ख्याल दिल में आया कि अंजाम बिल खैर अमूमन हम यही समझते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें चलते फिरते इस दुनिया से ले जाना, हमें मोहताजी ना देखनी पड़े, हमें मतलब इस तरह का जो हम जिक्र सुनते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये है कि अक्सर आप देखेंगे कि लोग बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, बड़े बड़े मशहूर लोग इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके मुतल्लिक दिलों में ये बात रखते हैं कि इसने फलां के साथ ये ज्यादती की, इसने ये जो माल बनाया, इस तरह इसने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या लोगों का माल खा के बनाया, दुनिया में इसने शोहरत बना ली, लेकिन जाने के बाद वो लोग उनको कोई किसी किस्म का रोब दबदबा नहीं था, तो वो फिर खुल के आते हैं कि ये हुआ ये। और एक दूसरे इसके अपोजिट अगर मुस्बत रंग में बात की जाए, बात करने का मकसद ये था कि हमारे चौधरी शफीक साहब, उनका नाम भी शफीक था और वो तबीयत के भी बड़े शफीक थे। अल्लाह ताला ने जो नाम उनको अता करवाया माँ बाप की तरफ से या खलीफा वक्त की तरफ से, उन्होंने उस नाम का भी सही मानों में हक अदा किया। क्योंकि जो तबीयत शफीक तबीयत जिस बंदे की हो, वो तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों का एक आंखों का तारा बन जाता है। उनकी जो नमाज जनाजा है वो बुध वाले दिन शाम को 6:15 बजे इधर मस्जिद बैतुसबू में होगी। तो इतला देना मकसद था कि नमाज जनाजा में शमूलियत का जो सवाब है उसका बारहा जिक्र हो चुका है। और वैसे भी जो लोग किसी शख्स को चाहते हों या जो शख्स इस दुनिया में अपना एक नाम बना के जाता है, खुद ब खुद इंसान के कदम उठते चले जाते हैं उसके सफ़र आखिरत में। अल्लाह ताला सबको अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाने की तौफीक दे। नहीं दोस्तों, आपने नमाज का मंजर भी देख लिया। बात चल रही थी हमारे मोहतरम चौधरी शफीक साहब की जो वफ़ात हुई कल, जिसकी इत्तला आप सब दोस्तों को दी गई। आज बुध है, 22 तारीख है, शाम को 6:15 बजे उनकी नमाज जनाजा बैतुसबू फ्रैंकफर्ट में अदा की जाएगी। और जो दूसरी इत्तला गालबन यही है कि उनकी तदफीन पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान रब्वा में होगी। तो जो दोस्त वक़्त रखते हैं वो मेरा ख्याल है सवाब के लिए लाजमी शामिल होंगे नमाज जनाजा में। सुबह की जो सैर के मनाजर आप मेरे साथ देखा करते हैं। हमारा ये जो ग्रुप है 8-10 बंदों का, अमूमन वीक के दौरान कुछ कम भी अगर हाज़िरी हो जाती है तो फिर सुबह के वक्त ये देखें, अगर ये बस वाला चाहता तो पहले गुज़रता और मैं वेट करता, लेकिन यहाँ का जो कानून है उसकी पासदारी इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ अव्वल फ़र्ज़ समझा। ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, मैं अभी 5 कदम पीछे हूँ तो ये बस वाले ने देख के ब्रेक लगाई और मुझे पहले गुजरने दिया। ये चीज़ें जो हैं ये भरी नहीं जा सकती, बचपन से तरबियत और फिर ये तो कवानीन की पासदारी। बात सुबह की सैर की हो रही है, उससे पहले जो बात चल रही थी वो थी कि इंसान का अंजाम बिल खैर, शफीक साहब के हवाले से। तो अभी मेरी बात
और ही थी जो मैंने पॉइंट उठाया कि एक तो इंसान का अंजाम बिल खैर कि इंसान चाहता है कि चलते फिरते बगैर किसी मोहताजी के इंसान जो है वो अल्लाह मियां के हुजूर पेश हो जाए। फिर ये था कि जाने के बाद अक्सरियत लोगों की मुस्बत रंग में अच्छी अल्फाज में इंसान को याद कर रही हो। तीसरी बात जो अभी जो तवज्जो दिलाई इमाम साहब ने वो ये कि हमारे लिए जिन्होंने इमाम महदी ज़माने के मामूर को मान लिया, फिर उसके बाद खिलाफत पे यकीन है, तो खिलाफत से जो ताल्लुक़ है, जो खिलाफत से जुड़ा हुआ मज़बूत ताल्लुक़ अताअत खिलाफत के अंदर इस दुनिया से जाना, ये भी अंजाम बिल खैर है। हर इंसान शायद अपनी नज़र से अंजाम बिल खैर की डेफिनेशन डिफरेंट करे, लेकिन बहरहाल ये 3 पॉइंट्स मेरे जहन में आए। तो ये तीनों को अगर चस्पा किया जाए शफीक साहब की ज़ात पे, तो वो पूरे उतरते हैं। ये देखें, आज धुंध की वजह से हमारी जो सैर है शहर से आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर निकलेगी, फिर खेतों के अंदर जो मंज़र है, ये सुबह का मंज़र है फ्रैंकफर्ट के अंदर, गाड़ियों का आना जाना भागम दौड़ लगी हुई है। लेकिन हमारा ये जो ग्रुप है, इनकी दौड़ फजर की नमाज के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना और पुरहासिल नुकात पे गुफ्तगू करते करते 4 किलोमीटर पूरे करना है। ले जी, हमारी सुबह की जो सैर है आज 22 फरवरी 2023 बरोज़ बुधवार, वो जारी सारी। लेकिन ये देखें, साइडों पे इतनी ज़्यादा धुंध है कि पिछले काफ़ी अरसे में इतनी धुंध हमने नहीं देखी। लो जी, सुबह के मनाज़र में एक ये भी मंज़र बड़ा खूबसूरत, लोग साइकिलों के ऊपर अपने अपने कामों के लिए निकले हुए हैं। हम भी अपनी सैर जारी रखें। तो जी, सैर वापसी के मरले में, और देखें लो जी, यहाँ से आबादी जो है फिर ख़त्म और आगे दोबारा खेत शुरू हो रहे हैं। ले जी, हमारी सैर का अपना आखिरी सर्कल जो है, जहाँ से फिर हमारा दोबारा वो आबादी वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। ये हमारी सैर का आगाज़ कलमा तैयबा के साए तले, और फिर अब अंजाम भी